Tick tock, tick tock, tick tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. नमस्कार, मैं आप सभी के साथ कंचन। हम पहुंच गए हैं चुलकाना धाम। चुलकाना धाम में आपको बाबा श्याम के दर्शन हो जाएंगे। बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए दूर दराज से यहाँ पर लोग हर राज्य से पहुँचते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाओ, तब बाबा श्याम का रास्ता अगर अपनाओ तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये भी कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम के पास अगर आप आते हैं तो बाबा श्याम आपको निराश नहीं होने देते, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर आकर पूर्ण हो जाती हैं। दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर चुलकाना धाम में अगर आप आएंगे तो आपके जीवन को संतुष्टि मिल जाएगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हम आपको इस प्रांगण के पूरे दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आपको उस पीपल के पेड़ के दर्शन कराएंगे जिसका इतिहास उस समय से यहाँ पर सिमटा हुआ है। आपको दर्शन कराएंगे उस जगह की जहाँ पर भक्त आकर दीप प्रज्वलित कर यहाँ भगवान श्याम के सामने अपनी मनोकामनाओं को रखते हैं। तो चलिए इस धाम के, इस प्रांगण के दर्शन करते हैं। से भी आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आप यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आकर न सिर्फ संतुष्टि मिलेगी, बल्कि आपके जीवन की तमाम समस्याएं, आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर। अंत हो सकता था। महाभारत का संपूर्ण युद्ध एक बाण की नोक पर टिका था। आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है बाबा श्याम। इनके दर्शन करने के लिए दूर दराज से कई राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर भक्त लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। ना उन्हें भूख लगती, ना उन्हें प्यास लगती, ना उन्हें गर्मी लगती, ना ही उन्हें ठंड लगती। वो सिर्फ बाबा की एक झलक पाने के लिए सुबह ही अपने घर से निकल जाते हैं और यहाँ बाबा के दर्शन करके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं।
ये दर्शन पाने के लिए न जाने लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए और एक बार जोर से कहिए बाबा श्याम की जय हो। क्योंकि महाभारत का युद्ध हो या किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य हो, वो बाबा श्याम के पूर्ण ही नहीं हो पाता। ये श्री कृष्ण के प्रिय थे और श्री कृष्ण के प्रिय होने की वजह से आज भी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी भक्ति के साथ भक्त इनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन के तमाम कष्टों को दूर करना, तो आप चुलकाना धाम जरूर आना। इस धाम में आकर आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी, आपको संतुष्टि मिलेगी और बाबा के दर्शन कर लेने से ही आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से कहिए बाबा श्याम की जय हो। बाबा पेड़ है जिसके नीचे बाबा श्याम ने श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश दान किया था। कहते हैं कि एक ही बाण से उन्होंने पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया था। आज भी उसके अंश आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस पेड़ का कोई भी ऐसा पत्ता नहीं है जो उस वक्त की याद ना दिलाता हो। सभी पत्ते यहाँ पर आपको भेदे हुए जरूर मिलेंगे। कहते हैं कि इस पीपल के पेड़ पर आकर अगर आप यहाँ पर धागा बांधते हैं या फिर अपनी मनोकामनाओं को आकर कहते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। बाबा श्याम किसी को निराश नहीं होने देते। अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम के पास आएंगे और अपनी मनोकामनाओं को उनके सामने रखेंगे, तो निश्चित ही बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे।
कहते हैं बर्बरिक के त्याग ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा वशीभूत किया कि भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। आज इसी नाम की महिमा है कि दूर दूर से श्री श्याम बाबा का नाम लेकर हजारों भक्त दौड़े चले आते हैं। कहते हैं करते हैं। ये कुंड है श्याम कुंड। देखिए ये कुंड कितना विशाल है। ये कुंड कभी जल से भरा रहता है और कभी इसका जल दिखाई नहीं देता। धार बाबा श्याम जी के मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ जी। मैं अजय कुमार सिंगला यहाँ श्याम मंदिर सेवा समिति का एक सदस्य हूँ और ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है जहाँ भगवान श्याम बाबा ने शीश का दान दिया था भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पे। यह बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ पे आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। ये हारे के सहारे हैं, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती वो यहाँ आके एक बार अरदास करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए यहाँ पे इतने लोग आते हैं, ऐसे तो कोई कहीं पे आता नहीं। तो हर किसी की यहाँ पे आने वाले की मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं, शीश झुकाते हैं। अपना साक्षात पर्चा है इनका, जो यहाँ पे कोई कुछ भी अपने मन की इच्छा जाहिर करता है वो अवश्य पूरी होती है। और हमारे तो बहुत फरमान है, हर हमारी इच्छा पूरी हुई है, हर हमारा कार्य बना है यहाँ बाबा के चरणों में। जब से हम बचपन से आते हैं, हमारे बुजुर्ग आते थे, तो हम यहाँ के सदस्य हैं, मेंबर हैं सर। बाबा श्याम के मंदिर में आप पहली बार आए हैं सर? नहीं, मैं यहाँ पर बचपन से आता हूँ। जब मैं छोटा था हमारे घर में मान्यता है श्री श्याम जी की। आज तो ये बेहतरीन एक बहुत बड़े मंदिर का रूप इसने धारण कर लिया है। जब मैं यहाँ लगभग 5-6 साल का था तब तो बहुत ही छोटा सा मंदिर होता था और हमारे यहाँ मान्यता थी, बचपन से हम लोग आते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में आप कोई भी मनोकामना अपनी लेकर आते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आपके साथ ऐसा हुआ है? कि श्री श्याम जिनको हारे का सहारा भी जाना जाता है, जो कि भीम के पौत्र हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं, जो हैं, इनको आशीर्वाद रहा है कि हर हारने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाने वाला है। तो ये वाकई में सच है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मेरे रोंवे खड़े हो गए हैं। ये अद्भुत है अपने आप में। तो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर वाकई में आपकी कोई मान्यता है, मन में इच्छा है, तो श्री श्याम जी के पास आइए, वो बिल्कुल पूर्ण होगी, हमारी होती रही है। तो ये कहेंगे ना कि एक कहावत है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल हारे का सहारा है। और अब हम तो एक आम जो है पब्लिक हैं, लोग हैं। मैं तो कहता हूँ श्री कृष्ण भगवान को भी जो है अपने आप में ये संशय हो गया था, जब महाभारत के टाइम में कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही थी, कि इसी तरह से हारे हुए अगर लोगों के साथ ये खड़ा हो गया तो कौरव और पांडवों का जो युद्ध चला हुआ है, इस युद्ध का कभी भी अंत नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने तब जाके जो है बर्बरिक से बात की थी और इनसे अपना शीश का दान मांगा था।
तो ये वाकई में सही बात है कि जो भी हारने वाला है उसके साथ ये खड़े हो जाते हैं और उनकी जीत निश्चित है। चुलकाना धाम के प्रधान सेवक रोशन लाल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर, इस धाम की विशेषताओं के बारे में। रोशन लाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस मंदिर, इस धाम की विशेषताओं को आप एक बार बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले को, सुनने वाले को सबको नमस्कार। ये महाभारत से संबंधित स्थान है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ये भीम के पोते हैं, घटोत्कच के लड़के हैं, वीर बबरिक, जिनका स्थान है। इनको कृष्ण जी का वरदान था, भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे आप। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ये उस टाइम बताते हैं बाली अवस्था में था, इसने अपनी माँ से जिद करा, माँ मैं युद्ध देखने जाऊंगा। उसने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र युद्ध में जाने की नहीं है। बोला माँ आप ये चिंता मत करो, ये जो मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। ये जिद कर गया, उसने सोचा ये मानेगा नहीं। बोला ये बताओ अब मैं युद्ध किसकी तरफ से करूँ। तो उसने भी थोड़ा मेर करी, अपने पांडव कुल से थी, कौरव ज़्यादा थे पांडव कम थे। वो समझ रही थी भाई पांडव की हार होगी, तो उसने कहा भाई जिसकी हार हो उसकी तरफ से युद्ध करना। तो कृष्ण जी देख रहे थे, धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कृष्ण जी ने सोचा ये उधर जा खड़े होते तो न्याय नहीं होने देंगे। तो कृष्ण जी ने अपना ब्राह्मण का भेष करके और रास्ते में पीपल का पेड़ बताते हैं उसके नीचे अपना स्थान लगा लिया। तो जैसे ही पास से गुजरा घोड़े पे, घुड़सवार हो गए, तो कृष्ण भगवान ने कहा बस कहाँ जा रहे हो। ये नतमस्तक हुआ, बोला जी मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोला इस बाली उम्र में युद्ध में क्या करोगे। बोला जी ये मेरा गांडीव है ना, इसमें 3 तरकस है, मैं एक तरकस से पूरे ब्रह्मांड को बीन सकता हूँ। बोला यार ब्रह्मांड की तो बहुत दूर की बात है, तो आप इस वृक्ष के पत्ते ही बीन दो। तो इसने अपना एक तरकस निकाला और गांडीव पर चढ़ाए छोड़ दिया। कृष्ण भगवान ने चालाकी करी, एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। जब सभी पत्ते बिनता पैर की तरफ हुआ, इन्होंने कहा प्रभु जी पैर उठाओ। तो कृष्ण भगवान ने सोच लिया तो वही न्याय नहीं होने देगा। उसने कहा भाई ये विद्या कहाँ से सीखी। बोला जी उस प्रभु की कृपा से। तो कृष्ण भगवान ने अपना इनको असली रूप दिखाया, तो ये नतमस्तक हुआ। कृष्ण भगवान ने कहा भाई मेरे नाम से आपने सब कुछ सीख तो लिया, गुरु दक्षिणा तो आज तक दी नहीं। बोला जी आप आदेश करो। बोला भाई मैंने तेरे गर्दन चाहिए। बोला जी मैं भी अपनी माँ से वचन दे के आ रहा हूँ। क्या। बोला मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। बोला कोई नहीं, हम अपनी यथाशक्ति से आपको युद्ध दिखाएंगे, आप हमारी दक्षिणा दीजिए। तो बताते हैं इन्होंने यही पेड़ है वो, जहाँ इन्होंने अपना शीश का दान कृष्ण भगवान को दान किया, और इन्होंने कृष्ण भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था भाई कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी आपकी। प्रधान जी, अब एक और प्रश्न है मेरा। जैसे यहाँ पर बहुत दूर दूर अन्य राज्यों से भी भक्त जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं? जैसे भगत दूर दराज से आते हैं, अगर वो अपने वापस मंजिल नहीं जा सकते दर्शन होने के बावजूद, तो हमारे पास यहाँ 20 धर्मशालाएँ कमरे बने हुए हैं, लेटरिन बाथरूम साथ अटैच है, बेड सब डले हुए हैं, गीजर वीजर सब लगे हुए हैं। हम उनको रूम दे देते हैं, फ्री सेवा। वो निःशुल्क यहाँ पर आके रह सकते हैं, फिर दर्शन रह सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा उनसे, और सवेरे दर्शन करके जा सकते हैं। श्री श्याम सेवा मंदिर समिति चुलकाना धाम के सचिव प्रवीण सिंगला जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। तो चलिए प्रवीण सिंगला जी से जानते हैं कि इस मंदिर की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्योंकि इस मंदिर में, इस धाम में दूर दराज अलग अलग राज्यों से यहाँ भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं इस धाम की विशेषताओं के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रवीण सिंगला जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि इस धाम की विशेषताएँ क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को जो वीर बबरी जी ने अपना शीश दान दिया था, वो यही स्थान जहाँ श्याम बाबा जी का प्राचीन स्थान है। सभी श्याम भक्तों का एकमात्र स्थान खाटू धाम और चुलकाना धाम को सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। जय श्री श्याम। प्रवीण सिंगला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले कि इस धाम, इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अपना शीश दान मांगा था, वो इसी धरती पर मांगा था, वीर बबरी जी ने दिया था। इसलिए इस दान की बड़ी महिमा है। जहाँ दिया शीश का दान, वो यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि जहाँ बसा सभी श्याम भक्तों का चुलकाना धाम। श्याम जी महाराज जी के जन्म उत्सव देवकोटनी काशी व श्याम जी महाराज फाल्गुन मेला
जो फाल्गुन मेले में आता है, लाखों लोग इधर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सभी शहरों से यहाँ पे बहुत भव्य मेला 2-3 दिन का लगता है। सभी श्याम भक्तों को भगवान जी अपना आशीर्वाद देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय श्री श्याम। इसके साथ ही अगर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि इस धाम, इस मंदिर में क्या क्या कार्य होते हैं सर? इस मंदिर में अब इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए मंदिर का नवनिर्माण होने जा रहा है। भक्तों के लिए 4 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं गांव के चारों तरफ। भव्यता बनाने के लिए मंदिर में श्याम सरोवर है, धर्मशाला का कार्य चल रहा है, नए शेडो का, जिसमें लाखों भक्त लाइनों में खड़े हो सकते हैं। हर तरह की सुविधा मंदिर समिति की तरफ से कोशिश करते हैं कि दी जाए सभी को, सभी श्याम भक्तों को सुविधा रहे। यहाँ पे आने पे सबको हनुमान जी, श्याम जी महाराज जी का आशीर्वाद मिले। जय श्री श्याम। इसके साथ ही एक और मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, अभी आने वाले समय में जैसे फाल्गुन मेले की हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, उसकी क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मेले को लेकर के बहुत मुजफ्फरनगर से लाइटों वाले, दिल्ली से लाइटों फूलों की सजावट, दूर दराज से काफ़ी लोग, पंजाब से, हरियाणा से, यहाँ तक कि फ़ॉरेन से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बाबा का माथा टेकने के लिए, अपनी मनोकामना को मांगने के लिए आते हैं। भगवान जी महाराज सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यही मेरी सबसे विनती है, खूब बढ़ चढ़ करके बाबा के दरबार में आएँ और प्रभु से हाजिरी लगाएं। जय श्री राम। बिल्कुल, तो आप सभी ने यहाँ पर देखा, प्रवीण सिंगला जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि खुद सचिव हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से भक्तों के लिए भी यहाँ पर और कार्य किए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को भी सुविधा हो। जो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं उनकी सुविधा का भी यहाँ पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आप सभी चुलकाना धाम ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर बाबा श्याम के अगर आप दर्शन कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी, सारे कष्ट आप सभी के दूर हो जाएंगे। अभी श्याम भक्तों की सूचना के लिए चुलकाना धाम एक महान पवित्र भूमि है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने महायोद्धा बर्बरीक जी को ये वरदान दिया था कि आप अपना शीश का दान दें ताकि महाभारत का युद्ध धर्म के लिए जीता जा सके। बर्बरीक जी ऐसे महान योद्धा थे जो सारे अपने 3 बाणों की शक्ति से सारे महाभारत को अकेले जीत सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की बात मान करके उन्होंने अपना शीश देना स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से आप प्रसिद्ध हो गए और जो आपकी सेवा, आपकी पूजा करेगा उसके 7 जन्मों के मतलब कष्ट दूर हो जाएंगे। यही वजह है कलयुग में बाबा श्याम का प्रचार, और जो भी भगत आता है उसकी सब मान्यताएं पूरी होती हैं। आप ये महसूस कीजिए, ये एक पुण्य भूमि है जहाँ पर आप सब खड़े हैं, दर्शन हो रहे हैं। ये धरती को वरदान है, ये किसी के करने धरने से नहीं, प्रयास तो सभी करते हैं। हम तो सेवक हैं, जो हमसे प्रयास संभव है हम करते हैं, लेकिन ये भगवान के वरदान की वजह कि ये पुण्य भूमि है। मेरा इन 50 सालों में ये तजर्बा है कि जो भी यह चुलकाना धाम में माथा टेकने आया उसके सब कष्टों को निवारण किया। कलयुग में एक श्याम बाबा ही ऐसे हैं जिनको कहा जाता है हारे के सारे। किसी और देवता के बारे में ये नहीं लिखा जाता। ये सब तरह की सुख समृद्धि और आराम को देने वाले हैं। मेरी सभी भारतीय भक्तों से प्रार्थना है, जब भी मौका लगे श्याम बाबा चुलकाना धाम के दफ्तर में हाजिरी लगाए और यहाँ पर अपने जीवन के सभी सुख समृद्धियों की कामना करें और बच्चों के सहित अपने परिवार का सुख यहाँ से लेकर के जाए। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये सब मैं तो समझता हूँ श्याम बाबा की महान कृपा का फल है, या कोई हमारे पुण्य दिनों का संस्कार है कि हम सब श्याम भक्तों को जो आज मैनेजमेंट में बने हुए हैं उनकी कृपा से हमें ये मौका मिला। और ये इतने समय के बाद भी आज तक ये मौका बरकरार रखा उन्होंने, तो हमारा फर्ज बनता है कि तन मन धन से हम यहाँ की जो भी तरक्की संभव है उसको करें। यही हमारे जीवन का पुण्य फल है। यही वजह है मैं साधना टीवी और ईश्वर टीवी और अन्य चैनलों का बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने हमारी बेनती पर हमारा सहयोगी बनना स्वीकार किया और बाबा के नाम को, इसके गुण को जन जन तक पहुँचाने में कमेटी की सहायता की। आज भी उसी प्रयास में हम आगे बढ़े हुए हैं, चूँकि प्रचार का माध्यम कलयुग में बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो जो भी माध्यम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब पे ताकि घर घर में ये मैसेज पहुंचे कि बाबा का दरबार है, आओ। तो ये प्रयास हम जारी रख रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर में दर्शन करने आते हैं, उनकी हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। बाबा श्याम के कई भक्त बाबा को भोग में खीर और चूरमा अर्पित करते हैं, इत्र गुलाब अर्पित करते हैं और खासकर एकादशी के दिन मोर पंख अर्पित करते हैं। अगर आप भी श्रद्धा सुमन के साथ कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो आपको ये सभी चीजें मंदिर के आसपास आसानी से मिल जाएगी। चुलकाना धाम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन समालखा है। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर है, जहाँ आपको आसानी से कई रिक्शा मिल जाएंगे। यहाँ ठहरने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। कई धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल मंदिर मार्ग में आपको आसानी से मिल जाएंगे। हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। चुलकाना धाम में स्थित श्री श्याम बाबा की महिमा को सुनना और उसे अनुभव करना अद्भुत है। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन से सभी संकटों को समाप्त करना, अपनी समस्त परेशानियों का हल चाहते हैं, हार चुके हैं, तो एक बार चुलकाना धाम जरूर आए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। जय चुलकाना धाम, जय श्री श्याम बाबा। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। सुने थे चर्चे मैंने श्याम धनी के दर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। बड़े सुने थे चर्चे मैंने श्याम धनी के दर के। जो भी अर्जी लगाता जाता यहाँ से झोली भर के। मैंने भी सच्चे दिल से भेजा था एक पैगाम जी। मैंने भी सच्चे दिल से भेजा था एक पैगाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। धाम पे आके दर्शन पाके पक्का ये विश्वास हुआ। हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ। हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ।
धाम पे आके दर्शन पाके पक्का ये विश्वास हुआ, हाथ श्याम ने थाम लिया है मुझको ये आभास हुआ। वारे न्यारे हो गए मैंने शुरू किया जो काम जी, वारे न्यारे हो गए मैंने शुरू किया जो काम जी। अरे मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी, मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी, चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी। ज्योति श्याम धनी की लीला सच्ची बड़ी कमाल है, जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। ज्योति श्याम धनी की लीला सच्ची बड़ी कमाल है, जिसने पाया उसने गाया बाबा बेमिसाल है। सारी दुनिया को कहूँगा मैं तो सरेआम जी, सारी दुनिया को कहूँगा मैं तो सरेआम जी। मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी, मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। सच कहूँ हारे का सहारा भक्तो बाबा श्याम जी, मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी, मेरी तो किस्मत बदल गई या चुलकाना धाम जी। चुलकाना धाम जी हाँ बैठे श्री श्याम जी, चुलकाना धाम जी बैठे श्री श्याम जी।